हरे कृष्ण। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। एक बुक देना मुझे। अरे तू तो सुबह ही आ गया था, अभी कहाँ था? चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन, शायद एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने 4 दिया था, एग्जाम्पल 4। अगर किसी को पूछना है तो अब पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट करा देता हूँ। अगर पूछना है क्या पहले तो ये बताओ किसी को, क्योंकि मैं कल नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। उसका रीज़न है, मुझे पता है आधे से ज़्यादा को तो पता भी नहीं होगा मैंने होमवर्क दिया था। कर लिया बेटा सबने? चलो ठीक है, अगर कर लिया तो चलो। अगर किसी को डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेना। वैसे तो यहाँ तो सब हाँ कर ही रहे, और हालांकि कुछ नज़र भी चुरा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पता नहीं है। यहाँ केवल एक धीरज ने हाँ किया है, बाकी सारे नालायक सोच रहे कौन से होमवर्क की बात कर रहा है ये। खुद 5 दिन से आ नहीं रहा, होमवर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, लास्ट में मैं दोबारा बता जाऊंगा, दिक्कत आएगी तो कल पूछ लेना। मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा एक बार रीड कर लो आप पूरा दोबारा जल्दी से। हाँ, मैंने कहा था एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 सारे बच्चे रीड कर लो जल्दी से, क्या बोल रहा है आपका डेटा एक बार माइंड में आ जाएगा। पेज नंबर 4.24, एग्जाम्पल नंबर 6। कर लिया रीड? बेटा इस क्वेश्चन में एक डेटा दे रखा है जिसमें 3 बातें बता रखी है आपको, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस और दूसरा लोन फंड्स। फिर आगे बोल रहा है कंपनी के पास काफ़ी पैसे हैं और कंपनी चाह रही है कि बाईबैक कर ले वो, और बाईबैक करने के लिए बताओ उसने क्या किया, शेयर का प्राइस बढ़ा दिया। बोला 25 रुपये का शेयर वो 30 रुपये में खरीदने जा रही है। अगर वो ऐसा करती है और बाईबैक के लिए उसके पास शेयर अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ बताओ डिफरेंट सिनेरियो में वो कंपनी क्या क्या शेयर परचेज कर सकती है। उसने 2 सिचुएशन एक्स्ट्रा और जोड़ दी लोन फंड्स को लेकर। तो सबसे पहले बताओ इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, बोलो। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं,
कंपनी बताओ, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स एंट्री तो बोल रहा है, एंट्री तो डाल देंगे, एंट्री तो हम 4-5 सवालों में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जो मुद्दा है वो ये है कि खुद डिसाइड करो कि कितने नंबर ऑफ शेयर। अब तक के सवालों में बोल रहा था 2 लाख शेयर खरीद लो, 5 लाख शेयर खरीद लो, तो आप CRR VRR बना रहे थे, नए शेयर इशू हो रहे तो CRR नहीं बन रहा था। लेकिन अब की बार बोल रहा है खुद तय करो, तो तय करने वाला झंझट है हमारे लिए। तो फिर मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक को डिसाइड करने के लिए मैंने आपको 3 टेस्ट, क्योंकि लॉ बोलता है सेक्शन 68 में 3 टेस्ट कर लो। पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने शेयर हैं कंपनी के पास उसका केवल 25%, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती। तो मेरे पास जितने शेयर हैं पेड अप है, ऑथराइज से तो वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं होता, तो जो पेड अप है उनका 25% निकाल लिया, तो मेरे पास शेयर कितने आ गए 8.25। फिर ये तो मेरे पास नंबर आ गए। फिर रिसोर्स, कंपनी एक्ट ने नंबर्स भी बता रखे हैं और ये भी बता रखा कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हो, उस पर भी उसने बाउंडेशन लगा रखी है। तो फिर मैंने पैसा देखा, मैं पैसा कितना विड्रॉ कर सकता हूँ। बेटा जब मैंने पैसा देखा तो रिसोर्सेज टेस्ट में पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, जिसको मैंने नाम क्या दिया, जिसको मैंने नाम दिया इक्विटी, तो उसमें मैंने इक्विटी टोटल किया और उसका 25% निकाला। इससे ज़्यादा मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। तो और उसको फिर मैंने कहा 30 रुपये का एक शेयर में मुझे पड़ेगा, इतना पैसा मैं निकाल पाऊँगा। तो टोटल किया तो बताओ कितने हो गए 6.25 करोड़ शेयर, यानी 6 करोड़ शेयर में खरीद सकता हूँ। तो अब तक के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं कितने शेयर खरीदूंगा 6.25, जहाँ पर मेरी कंडीशन नंबर 1 भी मैट हो जाएगी और 2 भी मैट, क्योंकि मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूँ मैं 8 करोड़, मैक्सिमम 8 करोड़, लेकिन रिसोर्सेज के हिसाब से मैक्सिमम 6 करोड़। तो 6 करोड़ में दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। वो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट को भी क्रॉस नहीं कर रहा और रिसोर्सेज टेस्ट को भी क्रॉस नहीं कर रहा, दोनों टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम बताओ कहाँ आई, क्योंकि 3 टेस्ट पे मुझे डिसाइड करना है और 3 टेस्ट पे मैंने कहा मैं कहाँ डिसाइड करूँगा, हायर पर या लोअर पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर क्योंकि लोअर पर सब कुछ सेटिस्फाई होता दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर फिर मैंने तीसरे टेस्ट में जब कदम रखा तो तीसरे टेस्ट में बताओ क्या किया, 3 केसेस बना दिए। एक, अगर लोन फंड 1800 करोड़ है और 1200 करोड़ है और 15, मैंने आपको कहा था सिचुएशन बताओ क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, लिखना सब में कैलकुलेशन सेम करनी है, तो जितने भी केस बोले बनाते चलना। नंबर 1 पहला बताओ क्या, लोन फंड्स रुपीज इन करोड़ वरोड़ में लिख चुका। लोन फंड्स कितने हैं 1800, 1200 और 15। दूसरा बोलो मिनिमम इक्विटी, अब इक्विटी को मैं डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख देना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो भी लिखना चाहो। मिनिमम इक्विटी बोलो कितनी है, इसका आधा 2:1 मैनेज करना है। आ गया, रुपीज इन करोड़ में लिखवा चुका शायद ये है ना, तो मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा। तीसरा बोलो प्रेजेंट इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी में निकाल चुका सिनेरियो नंबर 2 में 750, 750, 750। चौथा बोलो फ्यूचर इक्विटी, फ्यूचर इक्विटी आ गया समझ में। फ्यूचर इक्विटी कितनी रहेगी, सब मैंने जैसे ही प्रेजेंट इक्विटी पर नजर डाली तो फ्यूचर इक्विटी नॉट अलाउड। फ्यूचर इक्विटी का मतलब समझ रहे हो, मैं अगर बायबैक का डिसीजन लेता हूं तो क्या पोजीशन रहने वाली है। भाई साहब सिचुएशन नंबर 1 में तो फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप फ्यूचर इक्विटी नहीं निकाल रहे, आप कौन सा डिसीजन लेने जा रहे हो, बायबैक का डिसीजन लेना है। और बायबैक के डिसीजन के बाद फ्यूचर में क्या मेंटेनेबल है वो आपको, जब आप यहाँ मना ही कर दो ना सीधा सीधा, प्रेजेंट में 750 है जबकि मिनिमम कितनी फिक्स करके बैठा हूँ मैं 900 से कम तो हो ही नहीं सकती, तो प्रेजेंट सिनेरियो यही नहीं मीट हो रहा भाई, मैं पहले ही फिक्स करके बैठा हूँ बायबैक के बाद ये मिनिमम रहनी ही चाहिए, जबकि मेरी प्रेजेंट इक्विटी गड़बड़ कर रही है, तो ये तो केस ही नहीं बनता बायबैक का, हटा दो। ध्यान रखना बच्चा, सर फ्यूचर इक्विटी क्यों नहीं निकाली, यार भाई साहब फ्यूचर इक्विटी निकालने नहीं बैठा मैं यहाँ, मैं क्या करने बैठा हूँ, बायबैक का डिसीजन लेने बैठा हूँ, फ्यूचर इक्विटी निकालना मेरा पर्पस नहीं है। अरे आ रहा है समझ में। दूसरा, हाँ यहाँ कुछ होता सा दिख रहा है, यहाँ पर नॉट अलाउड, क्यों बराबर है। एक शेयर भी खरीदते हो फाड़ कर फेंकते हो तो शेयर कम हो जाएगा,
आपको मैंने बताया इस इक्विटी में क्या है, आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक भी शेयर फाड़ कर फेंक दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, कम होते ही 750 के नीचे आ जाएगी, तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है। हमने पहले भी बात की थी, शायद मैं सारी बातें कर चुका था लास्ट क्लास में ना। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा 1 रुपये से आप प्रोविज़न को ब्रेक करो या फिर 1 करोड़ से, क्या फ़र्क पड़ता है? आ गया ना, प्रोविज़न तो ब्रेक ही कर दिया ना आपने, आ गया। तो ये मैटर नहीं करता साहब, एक शेयर खरीदने से तो थोड़ा सा ही कम होगा, मैटर नहीं करता। हम थोड़े से की बात नहीं कर रहे, हम तो प्रोविज़न के वायलेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1 पैसा कम हो जाए या 1 करोड़ रुपए कम हो जाए, बात वह है कि आपने सेक्शन को वायलेट कर दिया। यहां पर मैं बायबैक कर सकता हूं, सिचुएशन नंबर 2 में मुझे बायबैक होता दिख रहा है, तो बायबैक अब कितने शेयर का बायबैक होगा वो डिसाइड करना है। यहां तक सबका क्लियर? और बेटा टेक्निकल है, लेकिन मुझे लगता है पूरा अगर क्वेश्चन दे दूं तो आप सॉल्व करने की पोजीशन में हो। बोला आ गया? पता है पिछला 1 घंटा चला गया था यहाँ तक आने में, तो लेकिन ये है कि आपके दिमाग में स्टेप लेयर बन जानी चाहिए। फिर आप लोग बाद में बोलते हो कि साहब पेपर लेंदी था। पेपर लगते हैं क्या लेंदी आपको? आपको सोचना ना पड़े, आप तेजी से लिख पाओ, इसलिए इतना लंबा समय लगाता हूँ मैं चीज़ों में। अगर आप सोच सोच के लिखोगे इन्हें, यानी रट के, आप पता कैसे करके आओगे? आप रट के आओगे। पहला क्या था, दूसरा क्या था, ये रट के आते हैं बच्चे। और बिलीव मी, आधे से ज़्यादा आप देख लेना 2 महीने बाद आप भी यही करोगे, क्योंकि उनको यही पता नहीं चलता कि यहाँ लिखना क्या है। ये तो कर देंगे हम, यहाँ लिखना क्या है उनको आइडिया ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? अभी लग रहा है आपको आसान, मैं करवा रहा हूँ। जैसे मैं आपकी तरफ फेंक दूंगा ना, ऐसे आपको पता चल जाएगा क्या है। वैसे भी वैसे पता होगा, जरूरत थोड़ी बताने की। अरे है या नहीं पता? और सर्दियों में तो आपको पता है पढ़ाई में वैसे भी ज़्यादा मन नहीं लगता, सर्दी ज़्यादा लग रही होती है, और फिर पैक जगह आके बैठ जाते तो गर्मी ज़्यादा, सफोकेशन लग रहा होता है। आदमी इसी में पूरा दिन निकाल लेता है, कभी सर्दी ज़्यादा लग रही, कभी सफोकेशन लग रहा है। सुबह से शाम हो गई, अच्छा शाम हो गई, अब कल चाय वाय पी के सोते हैं, कल की कल देखेंगे। सुबह फिर ये नहाए या नहीं नहाए, ठीक है, नहा लिए तो जुकाम हो गया, नहीं नहाए तो चैन नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? तो आदमी इसी सर्दियों में तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हंस रहे हैं उनको यानी फील आ रहा है, अरे हाँ ये तो बात सही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा शर्माना मत, जल्दी से हाँ कर देना। दो तीन तो अभी भी शर्मा ही रहे। चलो हाँ, सो रहे हैं जो भी शर्मा रहे हैं, एक ही बात है बेटा। ऑनलाइन वालों बेटा माफ है, सारे जुर्म माफ है, आप लोगों पर है, सारी पेनल्टी आप पर है। आप सो सकते हो क्लास में? अरे नाला को सोते हो खुले में, गर्दन हिला रहा है, नहीं सो सकते। अभी तेरे को दिखा दूंगा फोटो खींच के यहाँ से। नेक्स्ट, चलो सर सही हो गए लगते हो, हाँ थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट, यार तुम्हें भी सब दिखता है, मैं सोता हूँ? अरे मैं सोता ही रहता हूँ। मैं तो बस आता हूँ, किस क्लास में क्या पढ़ा रहा है, टैप रिकॉर्डर ऑन करके बस अपने जोन में चला जाता हूँ। फिर मुझे बीवी को ये जवाब देना चाहिए था, आज जब सुबह भेजा उसने लड़के, मैं वो चीज़ें सोचता रहता हूँ, ठीक है ना। ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। चलो अब बेटा कंसंट्रेट करना थोड़ी देर। अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है उसका आंसर एक भी बच्चा नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है पूछना। ये बताओ, मैं सिचुएशन नंबर 2 में कितने रुपए निकाल सकता हूँ? जल्दी बोलो, इतना समय नहीं है। 150? अरे कितने रुपए माइनस करके बता देना। लेस देन 150। 150? कितने शेयर खरीदूंगा बताओ 150 में? जल्दी बोलो, कैलकुलेटर आपके सामने रखा हुआ है, सिचुएशन आपके 5 करोड़ शेयर। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा मैं 150 करोड़ रुपए निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि मिनिमम इक्विटी मेरे को कितनी रखनी है? 600। 1200 में से अगर मैं 600 मेंटेन रखता हूँ तो मेरे पास प्रेजेंट में इक्विटी कितनी है? 750। 750 में से मैं कितना निकाल सकता हूँ? 150। बिल्कुल सही बोला आपने, मैं 150 निकाल सकता हूँ। चलो आगे, 150 में कितने शेयर आ जाएंगे? 5 करोड़। बोलो बात समझ में आ गई? चलो और बात को आगे बढ़ाते।
मुझे अब सोच समझ के जवाब देना, मुझे एक शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? मैंने क्या कहा? सोच समझकर। बेटा घुटना तो लगाओ, सारे बच्चे अपना अपना घुटना लगाएंगे, सब घुटना लगाएंगे। ये बताओ, बेटा वो वही है। जब मैंने बोल दिया सोच समझ के जवाब देना, तो भी आप वही आंसर दे रहे हो जो मुझे चाहिए नहीं। एक शेयर खरीदने के लिए मैंने आपको वो 150 वाला फंडा ही हटा दिया। चलो 150 में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ एक शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? बेटा सोचो तो सही, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के पकड़ में नहीं आएगा। चलो नहीं, इतने दिनों बाद आया हूं, ऐसा नहीं करूंगा। थोड़ा सा आपका भी सम्मान रखना जरूरी है। वैसे है नहीं आपका, लेकिन फिर भी रखने में कोई बुराई नहीं है। मीटिंग बंद हो गई? क्यों गया? नेट गया क्या? अब बेटा वो रिकॉर्डेड देख लेंगे हम। इतना बेटा जल्दी से बोलो, आप लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूँ क्या? जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। यस, चल रही है ना मीटिंग का? चल रहा है सर। चलो आप मुद्दे पर हो। लो चलो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा एक शेयर खरीदने के लिए 40 रुपए चाहिए। अब कोई बता सकता है रीजन? अब मैंने आपको इतना और आगे बढ़कर बता दिया। बेटा अब रीजन बता सकते हो कोई? नहीं और क्लियर नहीं हुआ? लो मैंने बता दिया ना 40 रुपए। अरे सुनो नालायकों, अब सुन लो। हाँ, CRR कहां से बनाओगे अगर सारा का सारा पकड़ा दोगे तो? इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पुराना रिवाइज कर लेना एक बार। अरे गया क्या दिमाग में? आपने कहा साहब 150 रुपए निकाल लो। 150 रुपए कहां से निकाल रहे हो? रिजर्व एंड सरप्लस से तो नए शेयर तो इशू हो नहीं रहे इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस से तो कर रहे हो आप बायबैक। बेटा क्या आपने कहा साहब 150 रुपए निकाल लो? मैंने कहा ठीक है 150 रुपए निकाल लिए। और 150 के कितने खरीद लो? 5 करोड़ शेयर। तो यानी सारे के सारे 150 आपने अरे दे दिए, खर्च कर दिए। तो फिर CRR में ब्लॉक कहां से करोगे? CRR में भी तो पैसा फंसाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता अगर मैं एक शेयर खरीदूंगा तो पता है कहां से खरीद रहा हूं? रिजर्व एंड सरप्लस से। तो 10 रुपए तो बताओ मुझे रिजर्व एंड सरप्लस से निकाल कर एंट्री क्या करनी पड़ेगी? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। 10 रुपए तो ब्लॉक करने पड़ेंगे। और 30 रुपए निकालकर अरे शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे। यानी एक शेयर के लिए मेरे पास 40 रुपए होने चाहिए। गई क्या बात दिमाग में? अगर 40 रुपए होंगे तब जाके बाईबैक पूरा होगा, क्योंकि खाली देना ही थोड़ी है आपको। बेटा आपको देना भी है और उतना पैसा ब्लॉक भी करना है। अच्छा मार्केट वैल्यू के बराबर ब्लॉक करना है या फेस वैल्यू के बराबर? फेस वैल्यू। ध्यान रखना बैलेंस शीट में केवल और केवल फेस वैल्यू का गैप आता है। आप अगर 10 रुपए की जगह किसी को 30 रुपए दे रहे हो तो 20 रुपए क्या दे रहे हो आप? प्रीमियम दे रहे हो। वो आपका नुकसान है, वो आपको राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में 30 रुपए का गैप नहीं आएगा, बैलेंस शीट में तो 10 का ही गैप आएगा। क्या बात समझ में आई? तो बेटा मुझे क्या करना चाहिए? 150 जो मैं निकालूंगा बताओ डिवाइडेड बाई 30 करूँ या डिवाइडेड बाई 40 करूँ? अरे गया क्या दिमाग में? डिवाइडेड बाई 40 करना कितना हो गया? 3.75। 3.75 करोड़ शेयर खरीदोगे आप। आ गया? मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 37 पॉइंट कहाँ जाएगा? CRR में। आ गया? 3.75 मल्टीप्लाई बाई 30, 3.75 मल्टीप्लाई बाई 30 112.5 क्या होगा? ये पेमेंट होगा। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया? 112.5 प्लस 37 150। अरे गया दिमाग में? ये बेटा 150 रुपए का हिसाब किताब हुआ। आपने ये थोड़ी कि 5 से डिवाइड कर दिया, आपने तो सारा पैसा पेमेंट में काम में ले लिया, जबकि पेमेंट भी करना है और
CRR भी बनाना है, यानी ब्लॉक भी करना है पैसे को। अब बात समझ में आई क्या? चलो अब यहां देखो आप हाँ, मैं एक काम करता हूं, लेट अस अज्यूम अमाउंट ट्रांसफर टू, बोलो CRR कितना, X। अरे मुझे थोड़ी पता, हो तो मैंने आपको एक रैंडम कैलकुलेशन करके दिखा दी, मुझे तो लिख कर आना पड़ेगा ना प्रॉपरली, मुझे फिगर्स कहां से मिले। लेट अस अज्यूम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, बोलो कितना, Y। मैंने बताओ क्या मान लिया, X और Y। यही प्रॉब्लम है इसकी, आपको यहां पता हो वो जो वैल्यू अभी मैंने आपको पता है जल्दबाजी में कैसे क्यों दिखा दी, मैं हालांकि वो दिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने वो दिखा दिया। अब आपको यहां से बताओ इक्वेशन समझ में आने लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट यहां पर लेकर आता और वो शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाता तो आपको फिर ये इक्वेशन पल्ले नहीं पड़ती। अभी इक्वेशन समझ में आएगी, इक्वेशन कहना क्या चाह रही है, यानी वो जो मैंने बताया वो सही तरीका नहीं है, ठीक है, वो एक आप तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना तो ये चीजें पड़ेंगी। हम जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो बताओ किसकी हेल्प लेंगे, X और Y की। सर क्यों डायरेक्ट आ तो रहा है, बेटा मार्क्स भी तो चाहिए आपको, आ गया बात समझ में। तो आपका ICI प्रॉपरली कैलकुलेशन करता है, वो बोलता है ट्रिक पे मार्क्स थोड़ी दूंगा मैं, तो 2.5 3 4 नंबर यहाँ पर पड़े कैलकुलेशन में तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, बाकी आपकी चॉइस। 15 नंबर के सवाल में अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो 4 1 नंबर निकल जाएंगे आपके, 8 10 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं तो पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से। ट्रिक मैंने इसलिए बताई ताकि बात समझ में आ जाए। लेट अस अज्यूम X CRR X और अमाउंट अवेलेबल फॉर Y, बोलो आ गया, लिखो जल्दी से। आप कितना पेज मार्जिन ड्रॉप कर देना उसमें, 5 6 लाइन मार्जिन ड्रॉप करके ये चीज लिखोगे, 5 6 लाइन आप मार्जिन ड्रॉप कर देना 5 6 लाइन मार्जिन ड्रॉप कर देना। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, इसमें इक्वेशन बनानी है मुझे यहां पर। बेटा मैं सारा एक साथ लिखकर लिखवा नहीं रहा, मैं टुकड़ों टुकड़ों में डाल रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही हो। चलो मैं आगे, अब बताओ मुझे कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स आपको आती है, बताओ X और Y में 2 इक्वेशन, क्योंकि इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ यहां पर क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखना नहीं है, अब इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग लिख दीजिए ना। इक्वेशन नंबर 1, बताओ Y के बारे में बात करते हैं। Y का मतलब, अब आप ध्यान से देखना, पहले Y को निकाल लेना, अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक। बेटा आराम से इक्वेशन अगर दिमाग में सेट, बच्चों को इक्वेशन याद करनी पड़ती है, मैं नहीं चाहता आप लोग याद करो। अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, क्या है अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, Y आ गया समझ में, इक्वल्स टू बताओ आपने कितने रुपए निकाले अभी, 150 150 तो निकाले। क्या 150 में से आप बताओ सारे के सारे बायबैक, यानी Y का मतलब वो पैसा है जो आप पेमेंट करोगे। अरे बात समझ में आ रही है, Y का मतलब वो पैसा है जो आप पेमेंट करोगे। क्या सारा का सारा पेमेंट कर दोगे क्या, बताओ क्या करोगे आप, CRR में रोकोगे ना। पहली चीज 150 कहां से आया, देखो रुको रुको, मुझे फॉर्मूला बनाना है साहब, माइनस मिनिमम इक्विटी। अरे जा रहा है कुछ दिमाग में, प्रेजेंट इक्विटी 750 माइनस, बोला आ रहा है समझ में साहब, 150 निकाले, 150 में से अमाउंट
ट्रांसफर टू CRR क्या X। अरे आ रहा है समझ में, तो y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1 याद हो गई क्या? ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इक्वल्स टू प्रेजेंट माइनस मिनिमम। वो जो 150 निकाले आपने, और 150 में से आपने कहा कुछ पैसा मैं ब्लॉक करूंगा, मैं सारा पैसा बायबैक नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लो याद हो गया फॉर्मूला। चलो मैं आगे, लिखो जल्दी से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इनको लिखने के मार्क्स हैं और जो मैंने आपके दिमाग में फिट कर दी चीजें, इसीलिए मैंने वो शॉर्ट ट्रिक आपको इतनी देर उसमें माथा पच्ची की थी। इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी 150, ये आपका आ गया। हाँ लिख लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 सबको याद हो गया। तो लेट अस अज्यूम अमाउंट ट्रांसफर टू CRR X अवेलेबल फॉर बायबैक Y कितने में से? 150 में से हिसाब कर रहा हूँ। 150 में से कुछ पैसा किस में जाएगा? X में जाएगा, कुछ पैसा Y में जाएगा। अब मुझे नहीं पता तो मैं 150 का ब्रेकअप निकालने के चक्कर में लगा हूँ, हालांकि आप लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक से उसे ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। चलेंगे नेक्स्ट। अब बेटा मैं यहाँ पर आपको बताओ क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। किसकी वैल्यू निकाल लिया आपने? y की तो वैल्यू आ गई ना आपके सामने, y की वैल्यू सो एंड सो है 150 माइनस x। अब बताओ किसकी निकाल लो? x की। तो मुझे बताओ ये रहा आपका अमाउंट, इक्वेशन नंबर 2, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। पहले देख लो बाद में लिख लेना, ये याद होना चाहिए, रटना नहीं है तोते की तरह, दिमाग में लॉजिकली सेट होना चाहिए ये चल क्या रहा है। अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, बोलो बोलो X, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR X। समझ में आ गया? अब मुझे नहीं पता X की कितनी वैल्यू है, तो बताओ यहां पर अमाउंट बोलो अवेलेबल फॉर बायबैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस पर शेयर। बेटा कोई बता सकता है ये क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर्स। अरे कुछ गया क्या? आपने क्या कहा? मैं कितने के शेयर खरीदूंगा? Y रुपए के शेयर खरीदूंगा। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? मैं Y रुपए के शेयर खरीदूंगा। समझ में आ गया? एक शेयर का मैंने ऑफर प्राइस, तो ये क्या आ गया? वो नंबर ऑफ शेयर आ गए जो आप बायबैक करने वाले हो, मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बोलो इतना समय थोड़ी लगता है, फेस वैल्यू पर गया जा रहा है क्या दिमाग में? ₹10। अरे 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू आ गई। मैंने कहा ना मैंने एक शेयर खरीदना है, मान लो ये नंबर आ गए कितने शेयर? एक शेयर। तो CRR में कितना जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो करोगे, ये जो आया है ये क्या आया है? नंबर ऑफ शेयर से आया है। कुछ गया क्या दिमाग में? जल्दी से बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? लिखो जल्दी से, लिखो दिमाग पर, मैं दिखा नहीं रहा आपको, दिमाग पर लोड लो, ऐसा नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। जल्दी से बोलो मेरे को, अब मुझे बताते चलो। वेरी गुड। अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। सर मार्केट प्राइस लिख दे। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या एक्चुअली हम मार्केट प्राइस पर खरीद नहीं रहे हैं, हमने कुछ और ही ऑफर कर दिया, आ गया। वरना अगर बताओ वो ऑफर नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? मार्केट प्राइस, कुछ भी लिख दो, मार्केट प्राइस इनटू फेस वैल्यू, इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। ये रहा आपके सामने, इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। तो एक्स की वैल्यू आ गई
y डिवाइडेड बाय 30, हमने 30 रुपये में ऑफर किया है, y के शेयर खरीदेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मैं आगे, खत्म हो गई कहानी। अब बताओ क्या करें। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब मेरे साथ लिखते जाओ, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर अलग से समझाना है। देखो, आफ्टर सॉल्विंग अबाउट 2 इक्वेशंस वी विल गेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, बताओ x कितना आया था आपका 37.5 करोड़ रुपीस और 112.5। सर इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना, नहीं बेटा, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर दिखा दोगे, सॉल्व करके दिखा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट, सर डायरेक्ट कैसे दिखाएंगे, मैंने बता दिया ना आपको ट्रिक डायरेक्ट दिखाने की। बताओ क्या, अरे 30 रुपए का शेयर खरीद रहे हो तो 30 रुपए में क्या जोड़ देना, 10 रुपए जोड़ देना। अगर 25 रुपए का शेयर खरीद रहे होते तो 10 रुपए जोड़ देते, तो टोटल अवेलेबल अमाउंट से 35 को डिवाइड करके निकाल लेते, इतने शेयर्स मल्टीप्लाई बाई ये आ जाता। एक्स और वाई की वैल्यू तो मैं पहले ही बता चुका आपको, आ गई बात समझ में। ये इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन के थ्रू यहां तक आने पर आपको 3 से 4 नंबर मिलते हैं और डायरेक्ट इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके जो स्टेप मार्किंग में जो 3-4 नंबर पड़े हुए वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्या टिपिकल है क्या बेटा, मैंने बार बार का चीज़ अगर सोचना सीख जाओगे तो आसान हो जाएगी, नहीं तो टिपिकल तो है ही क्या। चलो मैं आगे, सबको आ गया समझ में, जल्दी से बोलो, मैं समय नहीं खराब करना चाहता। क्लियर सबका बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबका क्लियर, सारे बच्चे वाई एंटर करना है, ये नहीं कि 2 4 5 इतनी मेहनत करते हैं तो आप वाई तो एंटर कर ही सकते हो। मैंने इक्वेशन रटाई नहीं है, मैंने बनाना सिखा दिया आप लोगों को, उससे ये होगा कि आप इन फ्यूचर जब क्वेश्चन करोगे तो इजीली आपसे हैंडल हो जाएंगे। चलो मैं आगे, तो ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। अब फ्यूचर इक्विटी बेटा, हम अब आते हैं, मैं आगे से लिखना चालू करूंगा। अब मैं जब पुराना लिख चुका वहां से दोबारा नहीं आऊंगा बेटा। मैं आ गया था कहां पर, 4th पॉइंट पर, 4th या 5th पॉइंट जो भी था, फ्यूचर इक्विटी इन रुपीज इन करोड़ डैश। इस पहली और लास्ट सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रहा, जल्दी से बोलो फ्यूचर इक्विटी कितनी होगी बेटा। इक्विटी कितनी थी, 750 माइनस 37.5 करोड़, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो इसका, 712.5 बोलो, गया क्या दिमाग में। फ्यूचर इक्विटी का मतलब समझ गए, इक्विटी का मतलब पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। अगर मैं बाईबैक का डिसीजन लेता हूं तो बेटा 750 में से, अब मैं 150 की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, 150 तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बेटा, बात किसकी कर रहा हूं, 750 की। तो बताओ 750 में से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्री रिजर्व को ब्लॉक करना पड़ेगा, ध्यान रखना ब्लॉक। और मैंने इक्विटी का मतलब क्या बताया था, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। तो आप बोलोगे भाई साहब ये तो फ्री रहा ही नहीं, जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि मैं इस केस में बायबैक करूंगा तो मेरी फ्री इक्विटी चेंज हो गई, मेरी इक्विटी जो प्रेजेंट इक्विटी थी वो चेंज हो गई। बोलो आ गया समझ में। जैसे ही ये चेंज हुई, अब आप डिसाइड कर लो, लिखते जाओ मेरे साथ, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। बताओ कितना अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, अरे जल्दी से बोलो, 712.5। इसमें से बताओ मुझे क्या करना है, 600 को तो मेंटेन करना है, तो 112.5 रुपीज इन करोड़। साहब मैंने उसमें से ब्लॉक कर दिया तो मैं 150, जो आप मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या बोल रहे थे, सब 150 निकाल लो, 150 निकाल लो और बाईबैक कर दो, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ साहब, 150 नहीं निकलेगा, वो आपको इक्विटी दिखाई दे रही है 150, वो इक्विटी 150 नहीं है, वो इक्विटी 112.5 है, क्योंकि उसमें से कुछ पोर्शन जैसे ही आप डिसीजन ले लोगे, आपका आंसर यस आएगा मैं बाईबैक करूंगा, तो बेटा वो इक्विटी में कुछ पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा आपका, तो आपको अपनी इक्विटी को रिवाइज करना पड़ेगा। गया क्या दिमाग में। तो अब आप 150 नहीं लोगे, इससे बाईबैक करोगे, क्योंकि कुछ पोर्शन तो आपका फिर फंस गया डिसीजन लेते ही। तो बताओ यहां 6th पॉइंट बताओ, मैक्सिमम शेयर्स that can be shares
इन करोड़। बताओ कितने? 112.5 डिवाइडेड बाय 30, 3.75 करोड़ शेयर्स। ये आ गया 3.75 करोड़ शेयर्स। अरे सबको टेबल समझ में आई? बेटा धीरे धीरे देख लो, क्वेश्चन टेक्निकल होता जा रहा है, लेकिन पूरा आपकी ग्रिप में ऐसा कहीं नहीं लग रहा आपको। 15 नंबर का सवाल है, ठिकाने लगा के आ सकते हो आराम से। चलो मैं आगे। तो ये मैंने आपको बताया, जो आपको 150 दिखाई दे रहे थे पहले, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, वो 150 नहीं है, वो 112 है। वो कैसे आया मैंने बताया, वो 750 आपको दिख रहा था। जैसे आपको लगा ना 750 में से मैं 150 निकाल सकता हूँ, तो मुझे समझ में आया साहब मैं 150 नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ तो ब्लॉक करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं डिसीजन लेने की पोजीशन में आ गया कि बाईबैक करना है, और बाईबैक करना है तो वो उतना फ्री है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। तो मैं कैलकुलेशंस किया और कैलकुलेशन करके यहाँ पर पहुँचा डिसीजन पर। चलो आगे। अब मुझे फाइनली बताओ, तीनों टेस्ट कर चुका, अब मुझे फाइनली एक ड्राफ्ट बनाना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें मैं क्या डिसाइड करूं? मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक। चलो मैं आगे। चलो पॉइंट नंबर 4, मैंने फर्स्ट क्या किया था? आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर सेकंड रिसोर्स, तीसरा डेप्ट, चौथा पॉइंट स्टेटमेंट शोइंग। चौथा पॉइंट स्टेटमेंट, मेरे साथ लिखते रहना, अब कुछ भी नहीं है इसमें समझाने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक इन फॉलोइंग केसेस। केस ए, केस बी, केस सी। 3 केसेस में मैं दिखा रहा हूं। when loan funds are 1800 crore, 1200 crore, 1500 as per 3 test, as per या 3 टेस्ट as per नंबर 1 बोलो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। बताओ एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 8.25, 8.25। भाई साहब कितने भी केस बना लो आप, 25% तो इतना ही बनता है आपका। ध्यान रखना स्टेटमेंट किस में ही है, बोलो इन शेयर, ठीक है ना, इन करोड़ या शेयर इन करोड़, जो भी लिखना चाहते। चलो मैं आगे। दूसरा बोलो, एज पर रिसोर्सेज टेस्ट 6.25, 6.25। कितने भी केस बना लो, रिसोर्स भी वही थे, रिसोर्स टेस्ट। तीसरा डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, बोलो नहीं नील, 0, एक भी शेयर नहीं खरीद सकते थे। भाई कितने शेयर, वहां तो हमने लिख दिया नॉट अलाउड, नॉट अलाउड का मतलब 0 शेयर, एक भी नहीं खरीद पाओगे, नील। और 3.75, 3.75 बोलो आ गया। तो यहां पर लास्ट एक कमेंट लगा दो, परमिसेबल बायबैक, मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक लोअर ऑफ अबव 3, मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक लोअर ऑफ अबव 3, लोअर। तो यहां पर बताओ क्या हो गया, नील, यहाँ पर हो गया नील, यहाँ पर हो गया 3.75। तो बेटा थर्ड सिचुएशन में आप 3.75 करोड़ शेयर कंपनी को बोल दो भाई खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3.75 करोड़ शेयर कंपनी खरीद सकती है।
इन थर्ड सिचुएशन, सॉरी सेकंड सिचुएशन। लोअर, यहां पर बताओ कंपनी ने क्या मीट कर दिया, डेप्ट इक्विटी भी मैनेज हो गया, आपका रिसोर्स भी मैनेज हो गया क्योंकि आप 6 करोड़ से ज्यादा शेयर नहीं खरीद रहे, आपका आउटस्टैंडिंग भी मैनेज, सारी चीजें मैनेज हो रही है। तो कंपनी चाहती है आज बायबैक करना क्योंकि उसके पास ह्यूज सरप्लस है, तो सिचुएशन नंबर 2 में वो बायबैक कर सकती है। सिचुएशन नंबर ए और बी वाली कंपनी को आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर कंपनी लॉ सलाह नहीं दोगे, मना कर दोगे भाई साहब तुम बायबैक नहीं कर सकते प्रेजेंट सिनेरियो में। आ गई बात समझ में? अब बताओ पॉइंट नंबर 5 क्या है, जर्नल एंट्री। उसने कहा था कि आप हर सिचुएशन में क्या डाल दीजिएगा, एंट्रीज। तो खाली एक ही तो सिचुएशन आई हमारे सामने, मान लो तीनों आ जाती तो तीनों में एंट्री डालनी पड़ती, दो आती तो दो में एंट्री डालनी पड़ती। हालांकि एग्जाम में उन्होंने जब भी ऐसी 3 या 4 सिचुएशन जब भी बनाई हैं तो एक ही में उन्होंने। अच्छा मुझे बताओ 3 या 4 सिचुएशन बनने पर केवल फर्क कहाँ पड़ेगा, बोलो? डेप्ट इक्विटी में एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देना, कौन सा आपको वेट पढ़ने हैं उसमें अलग से आगे। वैसे मोस्टली वो एक सिचुएशन या फिर 3 सिचुएशन, ठीक है ना, 3 से आगे जाते नहीं है क्योंकि फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, और आपको वो हमेशा जब भी मल्टीपल सिचुएशन देंगे तो किसी एक सिचुएशन में बायबैक करवाएंगे क्योंकि आपको पता है फिर वो इक्वेशन आपको 2-2, 3-3 बार बनानी पड़ जाएंगी। अगर हर सिचुएशन में आपको बायबैक करवाया जाएगा तो वो इक्वेशन एक नहीं बनेगी, अरे वो एक्स वाई वाली इक्वेशन 3 बन जाएंगी फिर, क्योंकि हर केस के लिए अलग इक्वेशन बनेगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबका? जल्दी, पता चला मैं आगे चलता जा रहा हूं आप पीछे ही दिक्कत में आ जाओ। वेरी गुड, ये बताओ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आपको पूरा लग रहा होगा कंट्रोल में, ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा। अब आपको समझ में आया ना, 2 घंटे खराब हो जाते हैं भाई साहब एक एक क्वेश्चन के पीछे, तब जाके आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कंट्रोल में। और जबकि मैंने कहा ना 1-1.5 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। रिटन प्रैक्टिस बिना, आपको मैंने बोल दिया, मैंने मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरे करने से कुछ होना जाना नहीं है। अच्छा अब तक तो आपको पता चल गया बेटा, ये जितना लोग बाग आपको आके बोल जाते हैं इजी, उतना इजी है नहीं। बोलने में तो देखो मैं किसी भी सब्जेक्ट को आके इजी बोल के चला जाऊँ, बेटा पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर मार्क्स अचीव करने। तो मार्क्स नहीं आते ऐसे, 40-50 नंबर लाना एक अलग बात होती है, 80-90 लाना एक अलग बात होती है। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो मेरा काम है वो देने का मैं आपको दिए जा रहा हूँ। एफर्ट करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, वो सब आपके काम है। बिना प्रैक्टिस के मार्क्स नहीं आएंगे, अपने दिमाग में फिट कर लेना इस बात को। मैंने आपको बार बार कहा मेरी मेहनत का एडवांटेज थोड़ा सा कम मिलता है। अब आपको क्या लग रहा है, ये तो अरे ये चैप्टर तो आ गया बायबैक, क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल हो गए, एक ही हो गया, एक आध मैं कल दे दूंगा तो हो गया ना सारा का सारा। ऐसा नहीं है बेटा, सब क्या करना है आपको दोबारा रिटर्न में करना है, वरना स्पीड ही नहीं आएगी। आप बैठे बैठे लिखते रह जाओगे, आपको पता चला आधा घंटा लग गया, दिक्कत आएगी। चलो अब हम आगे किस वाले पोर्शन पर, जर्नल एंट्री वाले पोर्शन। बेटा लिखो जल्दी से पॉइंट नंबर 5, journal entries in the books of company, in books of company, journal entries case B, when loan funds are 1200 करोड़। आप बताओगे आप किस केस में जनरल एंट्री दे रहे हो, आप एक ही केस में जनरल एंट्री दे रहे हो बस, पहली एंट्री। अब मैं नहीं बताना चाह रहा, जल्दी से बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जल्दी से बोलो कितना कितना आएगा। 1112 बेटा मुझे नहीं पता, आप बता दो जाओ, मैंने तो सब करवा दिया। प्रीमियम ऑन, मैं नहीं कर रहा एंट्री, आप लोग करवा रहे हो, गलत है तो आप
75 करोड़, ठीक है। बोलते जाओ आप, मैं नहीं कर रहा एंट्री, मैंने पहले बोल दिया। हाँ, रिजर्व्स एंड ना ना, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी, अब तो आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पड़ी है ना, क्वेश्चन में देखो जाके, आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में डील करो ना, जल्दी से बोलो। हाँ, आपके पास तो वो पड़ा हुआ है, रिजर्व, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, बोलो कितने? 37 नहीं हो जाएगा बेटा? बेटा मुझे लगता है सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है ना, तो ये तो उससे राइट ऑफ हो जाएगा ना। अच्छा, ये आप इसका बोल रहे हो, हाँ सॉरी सॉरी, सही है, 37.5, 37.5, और बोलो। हाँ, सिक्योरिटीज टू प्रीमियम ऑन बायबैक और इक्विटी शेयर बैंक 112.5, समझ में आ गया? और फिर भी किसी को अभी मुझे लग रहा है कुछ एक दो को डाउट है, बेटा अगर डाउट है तो क्या कर लो, शेयर निकाल तो चुके, 3.75 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, मल्टीप्लाई बाय, हाँ बोलो, 30 किस में जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, डिफरेंस उसमें जाएगा। 20 रुपये तो प्रीमियम दे रहे हो, अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो वैसे निकाल दो। और मैं तो पहले बता चुका 112 करोड़ रुपए दूंगा, अरे मैं तो पहले ही बता चुका 112 करोड़ रुपए दूंगा होल्डर्स को, तो 112 करोड़ ये आएंगे, CRR में ये जाएगा, तो डिफरेंस अपने आप प्रीमियम आ गया। और फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई कर करके लिख दो भाई। 10 रुपए किस में जाएंगे? इसमें 20 रुपए किस में जाएंगे? इसमें 30 रुपए यहाँ जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो ऐसे लिख दो। आ गई कहानी समझ में? तो एंट्री तो कोई इशू था नहीं शुरू में भी। इसमें जो मेन इशू था वो क्या था? नंबर ऑफ शेयर आपको डिसाइड करना। बेटा नंबर ऑफ शेयर जब जब डिसाइड करने पड़ेंगे तो बताओ हेडक हमारी बढ़ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बोल रहा है कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20,000 शेयर्स। कई बार एग्जाम में बताओ क्या करेगा, नंबर्स बता देगा। बोला कंपनी 20,000 शेयर खरीदना चाहती है, बट पहले आप कंपनी को क्या सजेस्ट करो, क्या कंपनी एज पर कंपनीज लॉ 20,000 शेयर्स बायबैक कर सकती है? या आ रहा है समझ में? तो बताओ फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा सारी कैलकुलेशन पहले, आपका ये टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट, फिर आप बोलोगे हाँ एज पर गिवन टेस्ट कंपनी इतने शेयर खरीद सकती है, तो वो आ गया। फिर आप पॉइंट नंबर 5 में क्या कमेंट करोगे? कंपनी इतने शेयर खरीद सकती है और कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली 20,000 शेयर्स, तो ये परमिसेबल बायबैक की लिमिट में है। और देन आफ्टर एंट्री खत्म। तो यानी वो जो 20,000 शेयर बताएगा, 25,000 शेयर बताएगा, वो काम के हैं क्या? अरे आपको तो टेस्ट करके पहले चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब जाके वो 10, 12, 15 मार्क्स के होंगे। वरना वो जो क्वेश्चन देगा ना, जब 5,000 खरीद डालो, 10,000, उसमें चेक नहीं करना है आपको कंपनी सही कर रही है या गलत कर रही है, आपको मतलब नहीं है। आप लोग खरीद लेना, वो 5 नंबर या मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का बस। क्योंकि उसमें मान लो आपसे बैलेंस शीट बनवाता है, कुछ करने के लिए नहीं है, खाली वहाँ पर आपकी स्पीड टेस्ट होती है कि बच्चा कितनी तेज़ी से लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग, जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन आ गया बाय बैक का, उसने बोला जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, आप बताओ क्या करोगे? 8 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, उठा लोगे आप क्योंकि आपको सिंपल लग रहा है। बेटा एंट्रियाँ लिखोगे, नरेशन लिखोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, तो बताओ क्या लगेगा? समय लगेगा। आप सिंपल देखकर उठा तो लोगे उसे, लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आप वहाँ समय खराब करोगे। और वो ICAI यही चाहता है कि आप वहाँ जब एक मरे हुए क्वेश्चन पर आप समय लगा दोगे तो ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन को बिगाड़ने का पूरा स्कोप बन जाता है। एक बेजान क्वेश्चन में आपने समय कंज्यूम कर दिया, टाइम कंज्यूम कर दिया, तो फिर एक अच्छा जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, बताओ वो आपके हाथ से पक्का पक्का निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वहाँ पर आपको सोचना है, समझना है और लिखना है। और जहाँ आप सोच समझ नहीं रहे, वहीं आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो
सोच रहे हो आप, जहाँ सोचना समझना पड़ जाएगा तो वहाँ फिर आप कैसे लिखोगे, आप हड़बड़ा जाओगे। और एग्जामिनेशन हॉल में जरा सा भी अप डाउन हुआ माइंड, घबरा जाओगे, घबराती पेपर खराब हो जाएगा। तो बेटा रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे है। मैं हमेशा आप लोगों को पता है क्या बोलता हूँ, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जब मैं यहाँ लिखवाता हूँ तो स्पीड पर चले जाया करो। हाँ कॉन्सेप्ट, अब सारे बच्चों को तो मुझे नहीं पता ना, मुझे तो इसलिए करवाना पड़ता है कि सबको साथ लेकर चलना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अगला टारगेट आपका स्पीड होना चाहिए। आप तुरंत लाइन ड्रॉ करो, साफ सुथरा लिखो जैसा एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आओगे, देन उस पर काम करना यहीं से चालू कर दो आप। क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे आप काम, आप घर पर दोबारा आप कोई नहीं करेगा। कोई इक्का दुक्का बच्चा है जो फुल मार्क्स लाना चाहता है वो एफर्ट करता है, बाकी तो बच्चे अरे यार करे हुए क्वेश्चन को आता तो है, देख ही लेते हैं इसको, तो वो बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी, पक्का आएगी। मैं बार बार, मेरा काम है, मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ पेपर सारा आएगा, इस बात की गारंटी देकर भेजूंगा, लेकिन सॉल्व होगा या नहीं होगा। फिर आप लोग पता क्या बोलते रहते हो हमेशा, पेपर लेंदी था, जबकि वो पेपर लेंदी नहीं होता, वो विद इन टाइम। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो पेपर तो लेंदी लगेगा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आता होगा तो फिर नहीं आता, मान लो 2 क्वेश्चन नहीं आते तो 3 क्वेश्चन तो हो गए, अब आता ही नहीं था। सारा पेपर आ रहा होगा, उसके बाद छूटेगा तो आप लेंदी ही बोलोगे, आप ये थोड़ी बोलोगे हमारी स्पीड कम थी। चलो अच्छी तरह से आ गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, रिवाइज करके आना है आप लोगों को। अब आपकी चॉइस है, कल करना परसों करना, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बेटा एक होमवर्क देकर भेज रहा हूँ, होमवर्क करके लाना है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 4.22। मैं मान कर चलता हूँ कि बताओ आप क्या नहीं देखोगे, आंसर नहीं देखोगे, अपने हिसाब से लिखोगे, गलत होने दो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद एक बार आंसर देखना है। जो क्वेश्चन रीड करके अपने आप लिखना, फिर उसके बाद आंसर देखना, गलत हो तो फिर करेक्ट कर लेना, पहले ही आंसर देखकर उसको उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग मत चालू कर देना। चलो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, हरे कृष्णा बेटा, आज के लिए इतना ठीक है। कल इसके क्वेश्चन के डाउट, एक छोटी सी चर्चा और करनी है कल 5-10 मिनट की, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा।